मैं रविंदर, परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 इकाई फर्स्ट में एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 2016, 2015, 2012 उधर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, आपका हेडिंग क्या रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा। पूछेगा कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपका चित्र बना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं, आपको ये लिखना भी पड़ेगा, ठीक करके। इसके बाद मैं इस चित्र के बारे में आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यानी कि आपको सुनिएगा, माना कि एक आवेशित वलय का केंद्र O, ध्यान से सुनिए, ये आपका आवेशित एक वलय है। आपका वलय यानी आपका एक ठो गोला है, ठीक है, वलय आपका। तो एक आपका आवेशित ये आपका वलय है जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र क्या है? O है। तथा त्रिज्या स्मॉल a है। त्रिज्या क्या है? स्मॉल a है। इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखिए, ये प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश ये पूरे वलय पे है। किस पे? पूरे वलय पे। यानी कि प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय की अक्ष पर केंद्र O से, वलय की अक्ष पर केंद्र O से दूरी x पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इस वलय का केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि जो हमें ये वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो हमें बिंदु P पे ज्ञात करनी है, ठीक है। ये चीज है। अब नीचे आइए, लिखा है कि माना कि पूरी वलय छोटे छोटे अवयवों से विभक्त है, छोटे छोटे अवयवों में विभक्त है, तथा इस प्रकार का एक अवयव AB है। एक अवयव AB, ध्यान से सुनिएगा, एक अवयव AB यानी इस आवेश को, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ इस पॉइंट पे एक AB अवयव है, ठीक है। इस प्रकार का एक AB अवयव है, इसका नाम रख दिए हैं AB। यानी यहाँ पे आपका ये कटा हुआ भाग एक AB है, ठीक है, AB, जिस पर आवेश डेल्टा Q है। जिस पर आवेश क्या है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है? डेल्टा Q। आपका आवेश क्या है? डेल्टा Q है। आगे देखिए, माना कि अवयव AB की बिंदु P से, AB की बिंदु P से दूरी R है। देखिए, AB से बिंदु R दूरी पर P है। अब कह रहा है कि तब इस अवयव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये आपका डेल्टा E बराबर 1/4πε0 डेल्टा Q अपान R स्क्वायर। ये तो आपका इतना भी थ्योरेटिकल टाइप में लिखना है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको, मैं समझा दे रहा हूं। आप फिगर से आप इतना लिखे अपने दिमाग से, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप कैसे लिखेंगे कि इसको रट लिया जाए, लिख दिया जाए, नहीं। आपको मैं चित्र में समझा रहा हूं, चित्र को समझ लीजिए, वो अपने से बना करके लिख देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप इसी को पूरा छाप दीजिए, ऐसी ही बात नहीं। आप चित्र को समझिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से चित्र को समझिए क्या है, ध्यान से सुनिए। एक आवेशित गोला यानी एक वलय, ठीक है। एक आवेशित गोला धन आवेशित है। धन आवेशित एक वलय का केंद्र O है, का केंद्र O है। जो आवेश, जो इसकी त्रिज्या वलय की है वो स्मॉल a है। देखिए यहाँ पे स्मॉल a, त्रिज्या क्या है? स्मॉल a है। और O से, बिंदु O से यानी वलय के केंद्र O से
x मीटर की दूरी पर बिंदु P है, उस बिंदु P पर यानी इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वलय के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आप सुनिएगा। अब यहाँ पे एक आवेश डेल्टा Q है, ठीक है, जिसका नाम AB रखा गया है। AB से P तक की दूरी स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r है। और जहां पे ये बिंदु P पे ये जो आपका OP और डेल्टा ये यहाँ पे ABP यानी कि OP और ABP के बीच का कोण कितना? थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे बिंदु P पे ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यानी कि डेल्टा E। ठीक है, डेल्टा E का घटक बिंदु P पे क्या होगा वो ध्यान से देखिए। ये बिंदु P पर आपका घटक ये डेल्टा E है। डेल्टा E के दो घटक, एक डेल्टा E काफ थीटा यानी ये आपका डेल्टा E काफ थीटा, और आपका एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा डेल्टा E साइन थीटा। तो आप सुनिए, डेल्टा E साइन थीटा ऊपर, डेल्टा E साइन थीटा नीचे। ठीक है, अब यहां से आप चाहते तो ये आप डॉटेड लाइन द्वारा भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। ठीक है, अगर नहीं भी मिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये दो घटकों में यानी डेल्टा E साइन थीटा, डेल्टा E साइन थीटा ऊपर नीचे दोनों, लेकिन ये आपका माइनस में होगा, ये पॉजिटिव में होगा। कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूं। ये जो आपका डेल्टा E काफ थीटा है ये तो आपका बिंदु O के सापेक्ष, ये बिंदु O से P के अनुदिश, OP के अनुदिश ये तो डेल्टा E काफ थीटा है, यानी कि बात दोनों में आपका समान ही होगा, यानी डेल्टा E काफ थीटा दोनों में आपका समान ही होगा। कैसे? सुनिएगा, यहाँ पे इस चित्र का मतलब है ऐसे का, देखिए ये है ऐसे, यानी ये आपका मूल बिंदु होगा। इस मूल बिंदु के ऊपर आपका धनात्मक, ये मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक। तो बताइए मूल बिंदु के ये सीधे जाइए, ये मूल बिंदु यहाँ पे, मूल बिंदु के ऊपर डेल्टा E साइन थीटा, मूल बिंदु के नीचे डेल्टा E साइन थीटा। तो मूल बिंदु के ऊपर YH पे आपका धनात्मक, अब मूल बिंदु से जस्ट नीचे यानी YH के विपरीत दिशा में यानी निगेटिव, तो माइनस डेल्टा E साइन थीटा, डेल्टा E साइन थीटा निरस्त हो जाएगा, यानी कि आपका कट जाएगा, यानी बचा क्या? डेल्टा E साइन थीटा। ठीक है, यही आपका बचेगा, यानी ये जुट जाएगा। तो ये चीज आपका चित्र पहले मैं समझा दे रहा हूं। तो ये बिंदु P पर आपका दो घटकों में वियोजित किया गया, एक ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा E साइन थीटा, एक अनुदिश घटक, क्षैतिज घटक डेल्टा E काफ थीटा। ठीक है, क्यों डेल्टा E काफ थीटा हुआ? क्योंकि बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E है उसके दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक डेल्टा E काफ थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा E साइन थीटा होता है। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं कि क्षैतिज घटक डेल्टा E काफ थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा E साइन थीटा। ठीक है, ये चीज है आपका। ठीक है, यहाँ पे यही तोड़ दिया गया है, हल कर दिया गया है। अब देखिएगा, अब हमें बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए करते हैं। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे? आइए आगे सुनिएगा ध्यान से। ये घटकों में वियोजित हम लोग कर लिए, अब क्या करना है? इसका वलय के अक्ष के अनुदिश घटक। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इस अवयव के कारण, किस अवयव के कारण? आवेश के अवयव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या होगी, यानी डेल्टा ई बराबर जो होगा आपका, डेल्टा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर, डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर हो गया। इसके अनुदिश, अब ध्यान दीजिए, अब इसके अनुदिश आपका घटक क्या है, डेल्टा ई काफ थीटा। तो वलय के, ऐसे लिखेंगे, वलय के अक्ष के अनुदिश घटक, अनुदिश घटक डेल्टा ई काफ थीटा बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा ई काफ थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या, काफ थीटा, क्या, काफ थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इतने के बाद समीकरण 2 कर लीजिए इसको, समीकरण 1 समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब करना क्या है, वलय के सभी, ध्यान से सुनिएगा, वलय के सभी अवयवों पर अगर हम लोग विचार करें तो बिंदु P पर वलय की अक्ष OP, वलय की अक्ष OP, देखिए OP, ठीक है, OP के अनुदिश वैद्युत क्षेत्रों के घटक डेल्टा ई काफ थीटा परस्पर आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, परंतु डेल्टा ई साइन थीटा एक दूसरे से क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। यानी लंबवत घटक जो है, परपेंडिकुलर घटक जो है, ऊर्ध्वाधर घटक जो है, देखिए आप उसको परपेंडिकुलर घटक बोलिए इसको, या तो आप क्षैतिज घटक बोलिए, नहीं सॉरी, क्षैतिज घटक नहीं, परपेंडिकुलर घटक बोलिए या ऊर्ध्वाधर घटक बोलिए। ठीक है, कोई बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, परपेंडिकुलर घटक। ठीक है, तो ये चीज, यानी कि आपका ये जो डेल्टा ई साइन थीटा है निरस्त हो जाएगा। क्यों निरस्त होगा, क्यों, मैं बताया हूं कि ये यक्ष अक्ष के ऊपर आपका धनात्मक, यक्ष अक्ष के नीचे ऋणात्मक, तो यक्ष अक्ष के ऊपर डेल्टा ई साइन थीटा है और उतना ही आपका यक्ष अक्ष के नीचे डेल्टा ई साइन थीटा है, दोनों आपस में क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, दोनों जुटेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि कट जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, अब बचा क्या, डेल्टा ई साइन थीटा, तो डेल्टा ई साइन थीटा आपस में जुड़ जाएंगे और डेल्टा ई साइन थीटा आप निरस्त हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। यही आपको करना है, यानी कि अतः पूरी वलय के कारण हम लोग निकालेंगे, किसके कारण, पूरी वलय के। अभी तो ये आपका जो आया है ये तो अनुदिश घटक के लिए निकाल लिए, लेकिन पूरे वलय के कारण जब आप निकालेंगे, पूरे वलय के कारण, तो क्या होगा, सुनिएगा, लिखेंगे यहाँ पे, पूरी वलय के कारण, पूरी वलय के कारण, पूरी वलय के कारण, पूरी वलय के कारण, ठीक है, बिंदु P पर, किस पे, बिंदु P पे, देखिए पूरी वलय के कारण बिंदु P पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पूरी वलय के कारण बिंदु P पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपका हो जाएगा E बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, यहाँ पे लिखेंगे E बराबर क्या, सुनिएगा, डेल्टा E काफ थीटा, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा E काफ थीटा, ऐसे लिखेंगे, सिग्मा लगा दीजिए, डेल्टा E काफ थीटा, क्योंकि देखो पूरे वलय के कारण न कर रहा है, तो जब पूरा अगर आप निकालते हैं ना तो सिग्मा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिग्मा लगाते हैं, यानी आप सिग्मा का चिन्ह कैसे, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक के लिए रहेगा तो हमें सिग्मा नहीं लगाना है, लेकिन अब हमें तो पूरे के लिए करना है,
तो बस सिग्मा लगा दीजिए और पूरे के लिए हो जाएगा। यानी ये पूरे आवेशित वलय के लिए आपका E बराबर सिग्मा डेल्टा E काफ थीटा बराबर क्या होगा सुनिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू। तो सुनिएगा इसको डेल्टा क्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या सुनिएगा, यहाँ पे काफ थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो पहले लिख लेंगे काफ थीटा बटे आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं काफ थीटा बटे आर स्क्वायर। आइए बचा डेल्टा क्यू ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा डेल्टा क्यू। यानी कि सिग्मा डेल्टा क्यू का जब मान निकालेंगे ना तो बस क्यू आएगा। क्या आएगा? क्यू आएगा आपका। तो देखिए ई बराबर होगा क्या आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये देखिए क्यू इसका मान हो जाएगा डेल्टा सिग्मा डेल्टा क्यू का, तो क्यू अब बटे क्या है आर स्क्वायर, ये क्या है काफ थीटा, समीकरण 3। क्या है? समीकरण 3। ठीक है, अब आइए अब आगे देखिए ये आपको समीकरण पता रहना चाहिए, ये वाला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और ये काफ थीटा, समीकरण 3 है ये आपका। ठीक है, अब देखो मित्रों क्या करना है। अब आपको एकदम आसान तरीका से चित्र से मान निकाल करके सबको रख देना है। फार्मूला में ये जो निकाल करके निकाला गया है इसी फार्मूला में रख करके मान हल कर देंगे, मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, चित्र पे आना होगा। चित्र में आपको करेंगे क्या, सबसे पहले सुनिएगा काफ थीटा का मान चित्र से निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिए काफ थीटा, आप जानते हैं कि काफ थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए आप इसको याद कर लीजिए, लाल बटा कक्का बोलते हैं इसको, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, साइन काफ टैन कोसेक सेक काट उल्टा हो जाता है, यानी कि साइन का लंब बटे कर्ण, काफ का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे सुनिएगा, ओ ए पी, ओ ए पी, यानी कि ये वाला त्रिभुज ऊपर का, ये देखिए त्रिभुज आपका बन रहा है ये वाला, ये बिंदु पी तक, यानी यहाँ पे यक्स है यहाँ पे आर है, इसमें कर्ण आपका आर है, इसमें आधार कितना है यक्स है आपका, आधार कितना यक्स और कर्ण कितना आर है। तो काफ थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना यक्स है और कर्ण कितना आर है। ठीक है, काफ थीटा बराबर यक्स बटे आर आ गया। आया कि नहीं आया? अब देखिएगा यहां पर, अब ध्यान दीजिए यहां पर आर का मान भी निकाल सकते हैं, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। आप जानते हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला त्रिभुज लीजिए ओ ए पी, इसका नाम ए रख लीजिए ओ ए पी। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए पी में तो लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ओ ए पी में। ठीक है, कर्ण का वर्ग यानी कि आर स्क्वायर, कर्ण का वर्ग हो गया बराबर लंब का वर्ग, देखिए लंब आपका ए है स्मॉल ए, तो ए स्क्वायर प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है यक्स है आपका, क्या है यक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स, यानी आर स्क्वायर बराबर ये आया इतना, तो आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, आर बराबर कर्णी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर का मान आ गया। आर का मान और काफ थीटा का मान इसमें उठा के रख दीजिए। आर काफ थीटा का मान पहले रखेंगे फिर आर का मान, ये दोनों माने उठा करके ये क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, काफ थीटा का मान और आर का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लिखेंगे काफ
समीकरण 3 में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 3 में काफ थीटा, ठीक है, काफ थीटा और आर का मान रखने पर, ठीक है, तो काफ थीटा का मान इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इधर कहीं रख लेते हैं हम लोग, एक बार पहले रख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ई बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ध्यान देते जाइएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर है, यहां पे देखिएगा आर स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, आर स्क्वायर। तो आप आर का मान यहां पे रख सकते हैं। आर का मान कितना है, करनी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करनी में हो गया, और वर्ग है इसका तो वर्ग कर देंगे। और काफ थीटा है यहाँ पे, तो काफ थीटा का मान कितना है, यक्स बटे आर, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स बटे आर, दिखाई दे रहा है, यक्स बटे आर। अब देखिएगा आगे, अब आगे देखिएगा क्या करना है। अब आपको ये वाला मान यहां पे मैं लिख रहा हूं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे करनी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है, और गुणे यक्स बटे आर है, क्या है, आर। आर का मान यहाँ पर भी ये इतना है, ये वाला मान उठा करके रख दीजिए आर की जगह, तो क्या है, करनी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करनी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हल कर देना है। ई बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका होगा क्या, क्यू अब बटे, ये जब वर्ग करेंगे आप, ये जब वर्ग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और गुणे यक्स बटे, ये आपका क्या है, करनी में, यानी करनी का मान ऐसे रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दीजिए, ये करनी है ना, रूट का मान 1/2, यानी कि यहाँ पे ई बराबर आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से क्यू एक्स, अब बटे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 धन 1, देखिएगा ध्यान से, घाट जुटेगी, ये आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो बताइए ये आपका आधार समान है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 1/2, जब आधार समान होता है तो घात जुट जाती है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1/2 धन 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2 धन 1, 2 एकम 2, 1 3, 3/2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 3/2, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, मेन फार्मूला, क्या है, रिजल्टेंट फार्मूला, मेन फार्मूला बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखिएगा इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आप बिल्कुल जानते हैं, क्या जानते हैं आप, ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, या ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, ए 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे क्यू एक्स बटे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ई बराबर इतना या ई बराबर इतना, दोनों एक ही मान है, ये चीज है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये लिखिए चाहे ये लिखिए, तो मैं इसी को लेकर चलता हूं, ठीक है, मैं इसी को लेकर चलता हूं। ये तो आपका प्रूफ हो गया कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब इसमें दो विशेष स्थितियां में दो है, देखिए विशेष स्थितियां जान लेते हैं। विशेष स्थितियां निकाल देंगे हम लोगों का पूरा कंप्लीट स्थिति हो जाएगी, यानी कि E बराबर जो आपका मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका आएगा क्यू एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है मित्रों। अब देखिएगा
विशेष स्थितियां, ये तो आपका फार्मूला है, हमें फार्मूला मिल गया। इसके बाद ये विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां में सबसे पहला रोमन अंक का पहला, सबसे पहले मैं विशेष स्थितियां में आपको बता रहा हूं पहला क्या होगा। पहला कि यदि बिंदु P पर, अगर मान लीजिए पहला एक ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्या होगा, सुनिएगा। यदि बिंदु P पर, ठीक है, यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर हो तो x का मान 0, ठीक है। यदि बिंदु P पर P वलय के केंद्र पर है, यहां लिखेंगे यदि बिंदु P, यदि, यहां लिख देंगे यदि, यदि बिंदु P यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, वलय के यानी ये बिंदु अगर बिंदु वलय के केंद्र पर हो तो x बराबर 0 होगा। क्या होगा, x बराबर 0। अब x का मान 0 होगा तो e का मान कितना होगा। जब x का मान 0 हो गया तो x का मान उठा करके इसमें रख दीजिए, तो e बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। ये x है ना, तो x का मान 0, यानी ये पूरा टोटल किसी भी संख्या में आपका 0 का गुणा करेंगे तो पूरा टोटल 0 आ जाएगा, यानी e का मान क्या आ गया, 0। ये मित्रों आपको याद रहना चाहिए कि यदि बिंदु P पर यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो तो x बराबर 0, x का मान उठा करके समीकरण में रख देंगे, तो किसी भी पूरी संख्या में अगर 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो 0 आएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यानी फर्स्ट की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। कब 0 हो रहा है, जब यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर स्थित हो। अगर बिंदु P वलय के केंद्र पर हो तो x का मान 0, तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वलय के केंद्र पर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वलय के केंद्र पर 0 होता है। वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ये चीज है। अब देखिए आपका दूसरा, क्या दूसरा विशेष स्थिति, दूसरा रोमन अंक का दूसरा, ध्यान दीजिएगा है क्या, ध्यान दीजिएगा। आपका दूसरा है यदि बिंदु P वलय से बहुत अधिक दूरी पर है, यदि बिंदु P वलय से, इस वलय से बहुत अधिक दूरी पर है, अधिक दूरी यानी बहुत अधिक दूरी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो बहुत अधिक दूरी पर है, तब जो x का मान होगा यहाँ पे लिख देंगे कि जब यदि बिंदु P, यहाँ पे लिखेंगे यदि बिंदु P वलय के केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर हो, बहुत अधिक दूरी पर हो, तो बहुत अधिक दूरी पर हो तो x इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, x इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, यानी कि x का मान अधिक होगा कितने से, स्मॉल ए से। ठीक है, स्मॉल ए आपका ये है ना त्रिज्या, तो x का जो मान होगा वो अधिक होगा किससे, स्मॉल ए से, यानी कि x का मान अधिक होगा कितना, किससे,
स्मॉल ए से, यानी कि यहाँ पे ए को नगण्य मान लिया जाएगा और यक्स अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा इस वाले समीकरण में, तो ई बराबर, इसका मतलब क्या है कि जब यक्स का मान बहुत अधिक हो तो ए कम हो गया, ए को नगण्य मान लिया जाएगा, यानी कि ए के जगह अब ए को खत्म कर दिया जाएगा, यानी यक्स को ले लिया जाएगा, तो इसमें रख देंगे मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्यू, ठीक है, यक्स रहेगा। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर, जब ए आपका नगण्य है तो ए स्क्वायर भी नगण्य होगा, यानी यक्स स्क्वायर बचा, तो यक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो ध्यान से, ये बीच में गुणा होता है तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे क्या बचा क्यू यक्स, अब बटे नीचे क्या बचा यक्स घाते 3। देखिए यहाँ यक्स घाते 3 को यक्स स्क्वायर गुणे यक्स लिख दीजिए, क्योंकि यक्स घाते 2 यक्स घाते 1 यक्स घाते 3, यक्स से यक्स कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ गया, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे यक्स स्क्वायर, ये आपका दूसरी स्थिति का आंसर। बस ये पूरा टोटल समाप्ति। ठीक है, तो विशेष स्थितियां आपको समझ में आया होगा मित्रों। क्या देखिएगा, जब ये यक्स का मान बहुत अधिक हो स्मॉल ए से तो ए को नगण्य मान लिया जाएगा, यक्स को ले लिया जाएगा, तो इसमें आपको ए को हटा दिया गया, यक्स ऊपर यक्स स्क्वायर 2 से 2 कट गया 3। ठीक है, यहाँ पे बचा ये वाला, तो यक्स घाते 3 को यक्स स्क्वायर गुणे यक्स लिख दे, यक्स से यक्स कट गया, क्यू बटी इतना बचा। ठीक है, ये चीज है। तो मित्रों आज इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है टॉपिक है ये। मित्रों आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी, फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि उनका भविष्य बन सके। ठीक है, अच्छे से अच्छे नॉलेज के साथ इसको गहन अध्ययन कीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।